तकरीबन आधा बिहार बाढ़ की चपेट में है। लाखों की आबादी बाढ़ के आगे बेबस है। समस्तीपुर के 135 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आए कई गांव ऐसे हैं जहां अभी तक ना तो राहत सामग्री पहुंची और ना ही सरकार या प्रशासन का कोई प्रतिनिधि। बाढ़ से प्रभावित समस्तीपुर 135 गांव बाढ़ की चपेट में, मवेशियों संग जिंदगी बसर। राहत के नाम पर कौड़ी नसीब नहीं। बिहार का समस्तीपुर जिला भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। 10 प्रखंड के 61 पंचायत बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ पीड़ित लोग सड़क, बांध, स्कूलों में शरण लिए हुए हैं। भले ही राज्य सरकार और जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े बड़े वादे कर रही हो, लेकिन यहाँ कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को राहत सामग्री नसीब नहीं हुई। कोई नहीं पहुँचे आखिरी तक। सरपंच, मुखिया सब भी नेता कोनो भी नहीं आता है। अभी तक क्या सब मिला है? कुछ नहीं मिला है सरकार की तरफ कुछ से? नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है। मोरवारा वाटरवेज बांध पर हालात ऐसे हैं कि लोगों को मवेशियों के साथ जिंदगी जीना पड़ रहा है। इलाके में बाढ़ का पानी भर जाने से चापाकल और कुएं भी डूब गए हैं। बाढ़ पीड़ितों को पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा। प्यास लगने पर लोग बाढ़ का गंदा पानी पी रहे हैं। कुछ राहत नहीं मिला है, क्या मिलेगा? आदमी तो पानी के लिए तरस रहा है। कल भी चापाकल भी नहीं मिला है, आदमी क्या करेगा? बहुत गड़बड़ है यहाँ पर। माल के आदमी के रहने की बहुत स्थिति गड़बड़, कोई चारा नहीं है। तो सरकार के द्वारा पशु के लिए चारा नहीं दिया गया? नहीं दिया है। बिहार के लिए बाढ़ की विभीषिका कोई आज की समस्या नहीं है। इस परेशानी से बिहारवासी, खासकर उत्तर बिहार के लोग खासे प्रभावित होते हैं। हर साल सरकार बाढ़ से निजात दिलाने के बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जब बाढ़ की विभीषिका आती है तो सारे वादे और इंतजामातों की पोल खुल जाती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बाढ़ ने गोपालगंज के 5 प्रखंड को अपनी चपेट में ले लिया है। गरीबों का आशियाना और किसानों की फसल पानी में डूब गए। सारण बांध और छरकी टूटने से गोपालगंज के आसपास के जिले भी काफी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की प्रलयंकारी विभीषिका ने बिहार के गोपालगंज जिले को भी बुरी तरह से चपेट में ले लिया है। जिले के 5 प्रखंडों के 4 लाख से अधिक की आबादी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। गरीबों का घर और किसानों के फसल पानी में डूब गए हैं। इलाके के लोगों को राहत के नाम पर फिलहाल कुछ नहीं मिला है। दिक्कत है, सारा अनाज दह गया है, खाने का दिक्कत है, रहने का जगह नहीं है। सारा लोग बाहर निकल का है, बच्चा से लेकर औरत तक छाती भर पानी हिल कर जाती है, आती है। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। कई लोग बाढ़ से घर प्रभावित हो चुका है। न खाने के लिए कोई व्यवस्था है, न नाव का व्यवस्था है। मतलब हर तरह से हम लोग समस्या में उलझे हुए हैं। गोपालगंज में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र बैकुंठपुर प्रखंड है। बैकुंठपुर से बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी लगातार अपने इलाके का दौरा कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि बाढ़ क्षति का मुआवजा दिया जाए। श्रवण समिति की बैठक में मैंने जिला पदाधिकारी को साफ कहा है कि कोई भी जटिल प्रक्रिया नहीं रहना चाहिए और 1 सप्ताह के अंदर बैकुंठपुर के हर गरीब को, हर बाढ़ पीड़ित के खाते में पैसा जाना चाहिए। जिसका भी जो नुकसान है उसका मुआवजा उसको मिलना चाहिए। गोपालगंज में एक के बाद एक 11 जगहों पर सारण बांध और संपर्क सड़क टूट चुका है। इससे न केवल गोपालगंज जिला प्रभावित हुआ है, बल्कि आसपास के जिले सिवान और छपरा में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। गोपालगंज के सारण बांध को मजबूत करने के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए पानी में बह जाते हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। बाया नदी के रौद्र रूप धारण करने से वैशाली का भगवानपुर इलाका पूरी तरह से पानी में डूब गया है। इसकी वजह से करीब 10,000 लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और हैरानी देखिए कि इसके बाद भी आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इनकी सुध नहीं ली है। वैशाली के भगवानपुर में लोग बाढ़ के कहर से परेशान हैं। खेत, खलिहान, बाग, बगीचे सहित कई गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। चारों तरफ पानी भरने से गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट चुका है। घरों में पानी भर जाने के कारण बड़ी आबादी अपना घर-बार छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण लेने को विवश है। यहाँ नाव की भी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लोग जान जोखिम में डालकर किसी तरह आवागमन करते हैं।
स्थिति ऐसी है कि घर तक पहुंचने के लिए कुछ लोग तो खुद से चचरी पुल भी बना रहे हैं। ये आने जाने के लिए रास्ता बना रहा है सर जी, अपना पानी के लिए। अच्छा। हाँ, तो ये पानी में कैसे हम जाएंगे, कैसे आएंगे? कितना तो पानी की व्यवस्था हम अपना करना ही है। कितना दिन से है? 1 महीना से पानी है, मतलब 1 महीना से ऊपर हो गया, ऊपर जा रहा है। अच्छा। तो पानी में तो चल रहा है, तो हम लोग को तो रास्ता आने जाने का घेराव हुआ है। हम लोग क्या कर सकते हैं सर? सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग का, क्या कर सकते हैं? नाव की व्यवस्था? नाव का कोई व्यवस्था नहीं। बाढ़ के कारण लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन अब तक इन्हें सरकारी राहत नसीब नहीं हो पाई है। ऐसे में सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हम लोग का हर चीज का तकलीफ है, खाने पीने का हर चीज दे दिया। कोई देखने आया कि ना? नेता नहीं देखने आया, कोई नहीं आया है। सब आता है, कोनो आता है, देख करके चल जाता है। अच्छा। अब कुछ बोलता नहीं। सरकार की तरफ से कोई राहत मिला अभी तक? नहीं मिला। चूड़ा मीठा गुड़ कोई ना? करीब 1 महीने से ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब तक किसी जनप्रतिनिधि ने इनकी सुधि नहीं ली, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। अभी तो हम लोग मर रहे हैं, खाने बगैर मर रहे हैं। अच्छा। समझे, 1 टाइम खाते हैं, 2 टाइम के लिए इंतजार करते होगा तक आएंगे। कोई आदमी नहीं आया? नहीं, कोई आदमी नहीं आया, पूछने आया है। कह सकते हैं कि प्रशासन बिल्कुल ही मूक दर्शक बना हुआ है और लोगों को प्रशासन के और सरकार में बैठे लोगों के राहत का इंतजार है। लेकिन अभी तक यहाँ लगभग 20 दिन हो चुके हैं और बाढ़ की भयावह स्थिति में लोग जीने को विवश है, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। कोरोना की वजह से होली के साथ ही त्योहारों पर ही जो ग्रहण लगा है वो बदस्तूर जारी है। अब इसकी जद में गणेश चतुर्थी का त्योहार भी आ गया है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार बप्पा की पूजा में वो रंग नहीं दिखा जिसके लिए वो दुनिया भर में मशहूर हैं। कोरोना का कहर, बप्पा आएंगे घर, सामूहिक पूजा पर असर, गणेश पूजा पर ग्रहण। त्योहारों का देश है भारत। यहाँ कोई भी त्योहार सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि व्यापार भी है। छोटे छोटे स्तर तक फैला रोजगार भी है। इसीलिए कोरोना के कहर से न सिर्फ त्योहार बल्कि व्यापार और रोजगार से जुड़े लोग भी त्राही त्राही कर रहे हैं। अब गणपति पूजा को ही देख लीजिए। पश्चिम भारत से शुरू हुई ये पूजा पद्धति पूरे देश भर में फैल गई है और इस बार बप्पा की पूजा पर भी कोरोना का असर साफ दिख रहा है। देखिए इन 5 तस्वीरों को और याद कीजिए पिछले साल की गणपति पूजा। इस बार ना वो रंग है ना ही वो उमंग, वो भी तब जब बप्पा की आराधना शुरू होने में चंद घंटे और बचे हैं। इस सब की वजह है कोरोना संक्रमण, जिसकी मार त्योहार, व्यापार और रोजगार सब पर एक साथ पड़ा है। पहले बात व्यापार की। काम धंधे में बहुत फर्क आ गया। पहले 2 गुना 3 गुना ज्यादा लाते थे, अब इस साल कम माल लाया है हमने। क्यों? लॉकडाउन की वजह से। तो इस साल कम लाए, बड़े पीस लाए नहीं, तो छोटे छोटे पीस लाए हैं। 50 से ज्यादा होगा, लेकिन इस साल एकदम पूरा काम ही है। बिल्कुल नहीं है, एकदम छोटे छोटे मांग रहे हैं जो टॉप में बाल्टी में मतलब विसर्जन कर सके, गल जाए। साल 1500 मूर्ति लेके आया हूँ, उसमें भी इंक्वायरी बहुत कम है और सेल्स अभी क्या हमारा पास 50% बुकिंग होना चाहिए था, अभी तो 50 कस्टमर 100 कस्टमर बुकिंग किया है। सुना आपने, पहले जैसी बिक्री नहीं रही। इसकी कई वजहें हैं। पहली तो ये कि सरकार के साथ साथ आम लोग खुद भी इस बार सार्वजनिक पूजा से बच रहे हैं। दूसरी, बड़ी मूर्तियों की बजाय छोटी मूर्तियों की तरफ है रुख। तीसरी, प्रदूषण को लेकर बढ़ती जागरूकता। दिल्ली की नैना अब मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं, तो अहमदाबाद के विजय नाइक सालों से ही प्रकृति के मुताबिक ही मूर्ति बनाते हैं। वहीं कोरोना की वजह से मुंबई के नितिन चौधरी ने सैनिटाइजर वाला बप्पा बनाया है और तीनों को इससे काफी फायदा हुआ है। पहले पीओपी की, अब मिट्टी। काफी फायदा है, मतलब इको फ्रेंडली, किसी को मतलब नड़ता भी नहीं है वो आज तक। मतलब कहीं गिर जावे तो उस पर मतलब कोई नुकसान, वनस्पति को नुकसान नहीं होता है। लोगों की मांग तो बहुत बढ़ रही है। ये सैनिटाइजर का ये गणपति पहली बार ऐसा देख रहे। प्रसाद तो मिल रहा था, सब मिल रहा था। सैनिटाइजर का और सब जन इतना खुश है कि सैनिटाइजर, और सब जन आके वो गणपति बाप्पा से प्रार्थना करते ये कोरोना का प्रादुर्भाव कम हो जाए, यही विनती है सब। अब लोग भी प्रदूषण को लेकर ज्यादा जागरूक हो गए हैं और वो भी पीओपी के बजाय मिट्टी की बनी मूर्तियों की खरीदारी
और पूजा पर जोर दे रहे हैं। लेकिन श्रद्धालुओं की अपनी अलग परेशानी है। पर खुद डेकोरेशन भी किया है, प्रसाद वगैरह सब हमने घर पे ही बनाया है। और जो रिलेटिव्स है जो हर साल आते हैं मेरे घर पे दर्शन करने के लिए बापा के, लेकिन इस बार नहीं आ पाएंगे, तो हमने सोशल मीडिया थ्रू जैसे कि फेसबुक। त्योहारों का असली मकसद ही परिवारों का मिलन है। इसके बहाने लोग निजी जिंदगी की परेशानियों से निकलकर अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से मिलते थे। इससे समाज में एकता आती है, लेकिन कोरोना की चौतरफा मार ने सब पर पाबंदी लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।